हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन की पेयर्स दी गई है जिसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसको मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं एक बार रिकैप बता देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि दो इक्वेशन होती है। ठीक है, उसमें से हम किसी एक इक्वेशन को उठाकर उसको विस्थापित करके, यानी कि उसमें एक्स या वाई की जगह या नंबर की जगह को बदल के एक तीसरा इक्वेशन तैयार करते हैं। उस तीसरे इक्वेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं जिसको हमने नहीं उठाया होता है। उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद जो भी एक्स या वाई की जो भी वैल्यू आती है फिर उसको हम वापस से इक्वेशन 3 में डालते हैं जो कि नई इक्वेशन बनी होती है, और उसके बाद उससे एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 14, ये हमारा पहला इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि पहले इक्वेशन 1 से शुरुआत करते हैं। इक्वेशन 1 में है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 14, तो x को पहले इधर ले आएंगे और इज इक्वल टू में 14 है, और ये प्लस के y को इधर लेके जाएंगे इक्वल के निशान के बाद, तो आ जाएगा माइनस का y। तो ये हमारा बन जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हमें क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड में डालेंगे, यानी कि पुट द x, यानी कि x की जो ये जो वैल्यू है 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन सेकेंड वाले में, यानी कि इस वाले वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे। तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। उसके बाद x की जगह पे यहाँ पे 14 माइनस वाई डाल देंगे, फिर ये वाला माइनस का y इज इक्वल टू में 4 डाल देंगे। फिर यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के y हैं, इसको ऐड कर देंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा इज इक्वल टू में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर है 14, इसको नंबर के पास इधर लेके जाएंगे इक्वल के निशान की बात, ये तो माइनस का 14 हो जाएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू में 14 में से 4 माइनस किया तो आगे माइनस का 10, और ये माइनस का 2 इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 5 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड वाले में डालेंगे और हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द y इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन थर्ड, कि y की जो वैल्यू 5 है उसको इक्वेशन थर्ड में डाल लगाएंगे। तो x यहाँ पे लिखा है x माइनस 4 और माइनस x इज इक्वल टू में 14, फिर माइनस वाई की जगह पे 5 लगा देंगे, फिर x इज इक्वल टू 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू में 3, ये पहला इक्वेशन है। एंड s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू में 3। अब क्या करेंगे, इसमें इसको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि इसको यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू में ये जो 3 है 3, और ये जो माइनस का t है ये इक्वल के निशान के बाद जब इधर जाएगा तो ये प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम कहाँ लगाएंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो आगे है पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन द इक्वेशन सेकेंड, यानी कि जो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन सेकेंड में लगाएंगे। तो ये आ जाएगा s, पहले इक्वेशन सेकेंड को लिख लेते हैं यहाँ पर, s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 एंड इक्वल में 6। तो यहाँ पे s की जगह पे हमने यहाँ पे 3 प्लस टी जो निकाला था उसको लिख लेंगे, 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन गया है, तो फ्रैक्शन में जो नीचे का नंबर है ये डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को एक करने के लिए इनका 3 का और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 2 का एलसीएम आता है 6, लाइन खींच के हम एलसीएम को 6 को नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड करेंगे नीचे वाले डेनोमिनेटर से, तो 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से यानी कि थ्री प्लस टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 6 को हम पहले नीचे वाले 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 आएगा, फिर 3 को ऊपर वाले टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई टी इस तरीके से आएगा। इज इक्वल टू में 6 को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, प्लस 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t। ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई ही होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 3t आ जाएगा, और इज इक्वल टू में ये जो 6 है, तो ये जो 6 है यहाँ पे लिखा हुआ ये इस वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 है प्लस 2t और 3t को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5t इज इक्वल टू में 6 6 जा 36 आ जाएगा। फिर 5t को यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू में ये 36 है, और ये जो 6 है इसको इधर लेके जाएंगे नंबर के पास, तो ये साइन बदल के माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा।
उसके बाद 5 को यहीं 5t इज इक्वल टू में 30 हो जाएगा, फिर t को यहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू 30। ये जो 5 है मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे कैंसिल कर देंगे। 5 वन जा 5, 5 सिक्स जा 30, तो t की वैल्यू जो है वो 6 निकल के आ गई यहाँ पर। अभी जो t की वैल्यू 6 है इसको हमें एक इक्वेशन थर्ड में फिट करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू t इज इक्वल टू 6 इंटू इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड था s इज इक्वल टू में 3 प्लस टी, इसको लिख लिया हमने। उसके बाद s इज इक्वल टू में 3 प्लस टी की जगह पे जो 6 आया था इसको लिख लिया। उसके बाद 3 में 6 जोड़ा तो आ गया 9, तो s की वैल्यू आ गई 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है x 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3 और माइनस का 1, ये पहली इक्वेशन है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3, ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3। तो y को हम यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का y यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू में ये 3 है और यहाँ पे जो 3x है इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज करके माइनस का 3x में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का y है, इज इक्वल टू में यहाँ पे 3 और x, ये वाला 3x और ये माइनस का 3, इसको हम ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे। अब उसके बाद तो y इज इक्वल टू में जब ब्रैकेट बंद करके इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इसे y की साइन चेंज हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू में 3x माइनस का 3, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई है 3x माइनस का 3। y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में फिट करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इज इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9, इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे 9x, ठीक है, फिर माइनस का 3 और y की जगह पे ये जो आया है 3x माइनस का 3, यहाँ पे लिख लेंगे y की जगह पे 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 9, फिर 9x और उसके बाद माइनस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x आ गया। फिर 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि प्लस का 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 9। फिर यहाँ पे 9x है और यहाँ पे माइनस का 9x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा प्लस का और इक्वल में 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 9 इक्वल है 9 के, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनडेफिनिट सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे इसके इनडेफिनिट रूप से काफ़ी सारे सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें x कैंसिल हो चुका है तो x और y की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके इनडेफिनिट सोल्यूशंस है। आगे चलते हैं इसके को पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू में 1.3। उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू में 2.3। तो अब इसको पॉइंट को हटा के भी आराम से लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में 23, और यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम स्टार्टिंग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन वन से ही शुरू करेंगे। इक्वेशन 1 से हमने लिया तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लीजिए 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू में 13। तो x इज इक्वल टू में 13 माइनस का 3y, यानी कि x को यहाँ पे लिख लेंगे इस वाले x को, और यहाँ पे जो इक्वल में 13 है इसको लिख लेंगे, और ये प्लस का जो 3y है इसकी जगह बदल के यहाँ लिख लेंगे। तो 13 माइनस 3y आ जाएगा, और ये जो 2 जो x के साथ है इसकी भी हम जब जगह बदलेंगे तो ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू में 13 माइनस 3y और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, पुट द x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन द इक्वेशन 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में 23। अब इसको लिखते हैं 4 और x की जगह पे हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, तो x की जगह पे 13 माइनस 3y अपन में 2 लगा देंगे, फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 5y इज इक्वल टू में 23 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 आएगा, माइनस 2 को फिर 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6y आ जाएगा, फिर प्लस ये वाला 5y आ जाएगा इज इक्वल टू में 23 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस का 6y और प्लस के 5y को एक जगह लिख लेंगे। माइनस का 6y प्लस 5y इज इक्वल टू में ये 23 है, और यहाँ पे जो नंबर है 26 इसको इधर नंबर वाले के पास लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 26। अब यहाँ पे माइनस का 6y और प्लस का 5y इसको कैंसिल माइनस कर देंगे, 6 में से 5 चला जाएगा तो सिर्फ 1y बचेगा। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का
वाई बचेगा इज इक्वल टू में 26 में से 23 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाता है 3, क्योंकि हमने इसके दोनों के माइनस माइनस जो है वो कैंसिल कर दिए, तो y इज इक्वल टू 3 आता है। अब पुट द y इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन 1, y की जो वैल्यू है 3 उसको इक्वेशन 1 में फिट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। तो 2x प्लस 3y की जगह पे 1 लगा देंगे, 3 ये वाला जो y की वैल्यू 3 है इसको लगा देंगे इज इक्वल टू में 13। फिर 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू में 13। 2x इज इक्वल टू में ये वाला 13 लिख देंगे, प्लस का जो 9 है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू में 13 में से 9 माइनस किया तो आ गया 4। फिर x इज इक्वल टू में ये 4 है और ये 2 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरीके से इस वाले इक्वेशन नंबर 4 में हमें x की जो वैल्यू है 2 वो मिल जाता है। ठीक है, और y की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ली है, तो इस तरीके से इसका x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। 2x √2x प्लस √3y इज इक्वल टू में 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड √3x माइनस का √2y इज इक्वल टू में 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 से शुरुआत कर लेते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू में √3y लिख लेंगे, और ये जो 2y √2 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3y अपॉन में √2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, पुट x यानी कि x की जो वैल्यू है √3 अपॉन में 2y इज इक्वल टू में हम इनको इक्वेशन 2 में डाल देंगे, यानी कि ये वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, √3x माइनस का 2y माइनस का √2y इज इक्वल टू में 0। तो √3 और x की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू डाल दी है जो कि x की थी, √3y अपॉन में √2, फिर माइनस का √2y इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 को √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। तो 3 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3y आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे √2 आ जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पे √2y ऐसे कैसे ले लेंगे इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पे माइनस का 3y माइनस का ये वाला जो 2 है, √2 है, और ये वाला √2 है। √2 का √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √2 के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस का 3y माइनस का 2y आता है, और √2 है इज इक्वल टू में 0। फिर माइनस का 3 और माइनस का 2 दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5y माइनस का 5y इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अंडर में जो नीचे अपॉन में 0 है, अपॉन में √2 है, इसको हम जब इधर लेके जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये भी 0 ही बन जाएगा, यानी कि माइनस का 5y इज इक्वल टू में ये देखो 0 से ये √2 को हम इधर लेके गए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 0 बन गया है। तो y इज इक्वल टू में जब हम y को यहाँ पे छोड़ के 5 को अब इसके नीचे डाल देंगे या फिर इसके पास लेके जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 0 ही बन जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है पुट द वैल्यू ऑफ द y इन द इक्वेशन 1। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 निकली थी इसीलिए इज इक्वल टू में 0। तो √2x प्लस √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर x को यहीं पे छोड़ देंगे इज इक्वल टू 0, और √2 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो √2 है तो यहाँ पे इज इक्वल टू में आंसर 0 ही आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। इसका 6 पार्ट है 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस का 2, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। और x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू में 13/6, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग डेनोमिनेटर को एक बनाने के लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे लाइन खींचकर। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 को ये नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से तो 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले 3 से x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से,
उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले डेनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 ऐसे इज इक्वल टू में माइनस का 2 आ जाएगा। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9x, माइनस का 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 10y अपॉन में 6 है इज इक्वल टू में माइनस का 2 है। उसके बाद 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू में माइनस का 12 लिख देंगे। 12 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 जो था इसको हमने इस माइनस के 2 से के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे माइनस का 12 बन गया। अब उसके बाद x को यहीं पे छोड़ देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 10y, और ये जो माइनस का 12 है इसको यहाँ ले लेंगे, और ये जो x के साथ 9 था इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 10y माइनस 12 अपॉन में 9 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन सेकेंड में लगा देंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 13 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको x, क्योंकि इसके भी जो इक्वेशन है वो अलग अलग है। अब उसको पहले एक करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब लाइन खींच के 6 लिख लेंगे। 6 को नीचे वाले जो 3 है डेनोमिनेटर उससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले y से तो 3 मल्टीप्लाई y आ जाएगा इज इक्वल टू में 13 अपॉन 6। उसके बाद 2 को x से करेंगे 2x प्लस 3 को y से करेंगे 3y इज इक्वल टू में 13 अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो 6 है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू में 10y माइनस 12 अपॉन में 9, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, यानी कि इस वाले इक्वेशन में x की जो वैल्यू है 10y माइनस 12 अपॉन में 9 इसको इक्वेशन थर्ड में यानी कि इसमें डाल देंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे x की जगह पे 10y माइनस का 12 अपॉन में 9 और यहाँ पे प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 10y से तो आ जाएगा 2 10 जा 20y माइनस का 12 2 जा 24 प्लस का 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27y और इज इक्वल टू में 13 अपॉन में 9 ऐसी कैसी रह जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 20y में 27y ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों y वेरिएबल वाले हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 47y इज इक्वल टू में यहाँ पर 13 है। उसके बाद मल्टीप्लाई में ये जो 9 है अपॉन में ये इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो माइनस का 24 है ये इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। 47y इज इक्वल टू में 13 9 जब 117 प्लस 24, फिर 47y इज इक्वल टू में 1 117 और 24 को जब ऐड करेंगे तो 141 आ जाएगा। फिर y को यहीं पे छोड़ के 141 और ये जो 47 है इसके नीचे ले आएंगे तो इसे कैंसिल करेंगे तो इज इक्वल टू में आएगा 3। अब पुट द y इज इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में हम ये y की वैल्यू 3 है इसको लगा देंगे तो x इज इक्वल टू 10y माइनस का 12 अपॉन में 9 को पहले लिख लेंगे ऐसी कैसी। उसके बाद x इज इक्वल टू में 10 मल्टीप्लाई y की जगह पे 3 लगा देंगे यहाँ पर माइनस का 12 अपॉन में 9। 10 3 जा 30 कर लेंगे यहाँ पे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 3 जा 30 माइनस का 12 और अपॉन में यहाँ पे 9 कर लेंगे। उसके बाद 30 और 12 में को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 और 9 का 9 फिर से कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पहले ही निकाल ली थी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द m की वैल्यू भी निकालनी है हमें। पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है एंड फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 1, ये पहली इक्वेशन हो गई। 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली वाली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11, फिर x को यहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू में 11 है, ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और ये जो 2 है ना वो अपॉन में नीचे चला जाएगा। तो पुट द x इज इक्वल टू में जब ये जो x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन में 2, पुट द x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इज इन इक्वेशन 2 सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में डाल देंगे इसको। तो इक्वेशन सेकेंड को पहले लिखेंगे 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 और x की जगह पे यहाँ पे 11 माइनस का 3y अपॉन में 2 इसको लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24। तो यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24।
फिर यहाँ पे ये माइनस का 3y है, ये भी माइनस का 4y है, दोनों माइनस माइनस को ऐड कर देंगे तो 3 में से 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू में माइनस का 24 है। और यहाँ पे जो 11 है इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह बदलते ही साइन भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 7y है इज इक्वल टू में माइनस का 24 और माइनस का 11 को ऐड कर देंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। y इज इक्वल टू में माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 7, तो माइनस माइनस के साइन को कैंसिल कर देंगे, 7 1 7 7 5 जा 35, y इज इक्वल टू की वैल्यू 5 आ जाएगी एंड पुट द y इज इक्वल टू 5 इंटू इक्वेशन थर्ड। अब जो y की वैल्यू 5 आई है इसको इक्वेशन थर्ड में डालेंगे तो x इज इक्वल टू में 11 माइनस 3y अपॉन में 2, पहले इसको लिख लिया हमने। अब x इज इक्वल टू में 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे हमने 5 लगा दिया है अपॉन में 2। x इज इक्वल टू में 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू में 15 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस की 2 निकाल दी है। अब इनका यूज़ करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे क्या इक्वेशन दी हुई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y की जगह पे हमने 5 लगा दिया क्योंकि y की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 निकाली थी, तो फिर यहाँ पे 5 लिख दिया इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की जगह पे यहाँ पे माइनस 2 निकला था तो यहाँ पे माइनस का 2 लगा दिया, फिर प्लस का ये वाला 3, फिर यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू m को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। 5 में से ये वाला 3 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2m ऐसी का ऐसी बच जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल टू में माइनस का 2m। अब m इज इक्वल टू में माइनस का 2 अपॉन में 2, ये जो 2 है m का 2 इसी अपॉन में आ जाएगा, तो ये माइनस का है, कैंसिल कर देंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2, तो इज इक्वल टू में माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से m की वैल्यू माइनस की 1 आ जाती है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।